जब आपको वायरल फीवर कम से कम इस सीजन में जब डेंगू फैला हुआ है तब आपको चढ़ता है, तो आपको कुछ ना कुछ एंटी वायरल ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। अक्सर इस वायरल फीवर को लेकर जब हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि आप बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल खा लीजिए, थोड़ा सा फ्लूइड इनटेक अपना सही रखिए, पानी अधिक पीजिए, नारियल पानी पीजिए, ये सब आपको जूस वूस पीजिए, ये कह दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी एंटी वायरल नहीं चल रहा होता, सो दैट हमारी बॉडी में जो वायरस पहुंचा हुआ है उसको भी हम डैमेज कर सकें, उसको भी हम किल कर सकें। तो आपको चाहे सीजनल वायरल फीवर है, चाहे डेंगू वायरल फीवर है, 3 चीजों का काढ़ा आपको जरूर पहले दिन से शुरू करना है। और वो 3 चीजें हैं, नंबर 1 तुलसी। हमारे सबके पास तुलसी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। आपने 7 पत्ते तुलसी के लेने हैं। ये 7 पत्ते, केवल 7 पत्ते तुलसी के, 7 दाने काली मिर्च के। ये जो काली मिर्च है, लेकिन काली मिर्च को साबुत नहीं डालेंगे, आप पाउडर करके जो है वो डालेंगे। एंड तीसरा जो है आपको बेल का पत्ता, बेल जो भगवान शिव पे हम लोग चढ़ाते हैं, ये बेल पत्र है, इसकी पहचान कर लीजिए। ये 3 एक साथ लगे होते हैं, त्रिपत्रा बोलते हैं इसको। तो ये बेल के पत्ते भी 7 आपको लेने हैं। इन तीनों को लगभग 1 लीटर पानी में आप डाल करके और 15 मिनट के लिए उबालेंगे। और उसके बाद इसको छानने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको रख दीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर आप आधा कप उस समय पीजिए। एंड दिन में भी हो सके तो दिन में 3-4 बार इसी पानी को पीजिए। जब जब प्यास लगे तब तब इस पानी को पीजिए। देखिए, आपको अगर डेंगू भी है तो भी आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाएंगे। एंड अब उन लोगों के लिए जिनको डेंगू आ गया है, टेस्ट कराने के बाद उनको तो इमीडिएटली इस एंटीवायरल ट्रीटमेंट, एंड इसे काढ़ा भी बोल सकते हैं हम, इसके साथ में आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, फ्लूइड इनटेक ले रहे हैं, लेकिन आपको पोटेंट आयुर्वेदिक एंटीवायरल मेडिसिन भी लेनी चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं मैं अपने पेशेंट्स को कौन सी एंटीवायरल मेडिसिन दे रहा हूं जो डेंगू पॉजिटिव होकर मेरे पास आ रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले एक हमारी ये टैबलेट है वीजारन टैबलेट। ये मैं अपने पेशेंट को देता हूं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत दूर रहते हैं, यहां से मंगाएंगे तो उतनी देर में तो आप ठीक हो जाएं, भगवान करे। आप अपने क्षेत्र में त्रिभुवन कीर्ति रस किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से, अगर मेरी इस वीडियो को आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देख रहे हैं तो मैं आपको भी कहता हूं, प्लीज रिकमेंड त्रिभुवन कीर्ति रस, जो बहुत अच्छा काम कर रही है किसी भी वायरल फीवर में। तो त्रिभुवन कीर्ति रस या वीजारन की 1-1 गोली सुबह शाम जरूर लीजिए, ये बहुत अच्छा एंटीवायरल है। एट द सेम टाइम बुखार उतारने के लिए आपको फिब्रोलेक्स टैबलेट, अब फिब्रोलेक्स भी ये हमारी टैबलेट है, आप महासुदर्शन घनवटी लीजिए, 2-2 गोली आपको सुबह शाम लेना है। एंड तीसरा, हम सब जानते हैं कि डेंगू में हम लीवर हमारा जो है कहीं ना कहीं परेशान हो रहा होता है, हमारी स्प्लीन परेशान हो रही होती है। तो अगर आप डेंगू आपको डायग्नोज हुआ है तो इमीडिएटली फिर मैं कहूंगा किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर के ये 2 प्रिपरेशन जो मैं अपने पेशेंट्स को दे रहा हूं, एक कामलाहार योग और एक अथलीफ सिरप। जरूरी नहीं कि इसी नाम का, किसी भी नाम का आपको क्षेत्र में मिले, लेकिन ये 2 चीजें आपको जरूर शुरू करनी है। एंड लास्ट, अपनी स्प्लीन को बचाने के लिए एक ये हमारे कैप्सूल है दाहोसम, जो स्प्लीन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सक मेरी बात को सुन रहे हैं, इसमें बेसिकली कपर्दिका, शंख, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी जैसे कुछ द्रव्य हैं जो स्प्लीन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड सेल्स को नहीं टूटने देते, इसको भी जरूर दें। एंड एक बहुत ही नेचुरल चीज, लेकिन अब सिद्ध हो चुका है कि पपीते के पत्ते का रस जो है वो अच्छे से प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कि ये रहा हमारा पपीते का पत्ता। पत्ते को लेकर के पहले धो लीजिए, एंड धोने के बाद इसकी डंडी को आप तोड़ लीजिए। अब ये डंडी जो पीछे होती है उसको तोड़ लेंगे, और अब इसको पकड़ करके आपने, जैसे आप साग काटते हैं इस तरह से आपने काटना है। देखिए मैंने ये कटवाया है, आप ये देखिए, ये इसके पीस कटे हुए हैं, पपीते के पत्ते के हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। इसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, तो इसलिए अब इससे जूस निकालना एक तरह से बड़ा मुश्किल है। तो आपको क्या करना है कि इन पत्तों को आप अपने ग्राइंडर में डालिए, मिक्सी में डालिए, और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा, और उसको चला दीजिए। देखिए ऐसे चटनी बन जाएगी, बिल्कुल चटनी बन जाएगी। ये चटनी है देखिए। और फिर इस चटनी को लेकर के आप किसी कपड़े में डाल करके और घुमा करके जैसे स्क्वीज करके आप निकालते हैं,
2 पत्ते एक दिन में काफी होते हैं। 2 पत्ते से लगभग 5 से 6 चम्मच तक, 7-8 चम्मच तक भी रस निकल जाता है। तो आप 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर में और 2 चम्मच शाम को इस रस को लें। आप उस वायरस के दया के पात्र मत बनिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कभी डेंगू एकदम ठीक हो जाता है, कभी कभी इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में वायरल लोड कितना है। अगर एक मच्छर जिसमें डेंगू का वायरस है उसने आपको मल्टीपल टाइम बाइट किया या 2-3 मच्छरों ने आपको काट लिया तो वायरल लोड इतना बढ़ जाता है कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है और कंडीशन इतनी तेजी से खराब होती है कि फिर अपूरणीय क्षति तक हो जाती है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि ऐसा किसी भी परिवार के साथ ना हो। और मैंने आपको जो मेडिसिन बताई हैं वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए। अपनी बॉडी को मात्र पैरासीटामोल और फ्लूइड इंटेक पे मत छोड़िए।